हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट सेकंड सीन सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ वीडियो मर्चेंट ऑफ वेनिस के ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप उन्हें वॉच कर लें। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यही मिलता है आपको आपकी चॉइस का स्टडी मटेरियल। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम उसकी समरी को देखेंगे। Act second, scene second. In this scene, after the last rather serious scene in Belmont, we return to the Venice. The initial emphasis is here on Lancelot Gobbo. Act first और सीन फर्स्ट के बाद हम ये देख रहे हैं कि सीरियस सीन्स का अब यहाँ पे एंड हो रहा है और क्लाउन की एंट्री होती है। साइलॉक सर्वेंट एंड अनथ्रिफ्टी नाइट, एक ऐसा व्यक्ति जो सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है अपने पैसे को खर्च करने में। लैंसलॉट इज डिबेटिंग विद हिमसेल्फ एज वेदर ही और नॉट ही शुड रिमेन इन साइलॉक सर्विस। लैंसलॉट के मन में कुछ इस समय कन्फ्यूजन्स हैं, उसे क्या करना चाहिए, उसे साइलॉक की सर्विस कंटिन्यू करनी चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए। ही इज टेम्प्टेड टू लीव, वो चाहता है कि वो सर्विस छोड़ दे, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि ही सेज he feels the weight of his conscience hanging about his neck of his heart। वो अपने कॉन्सियसनेस की बात मानता है और ये कहता है कि उसे ईमानदारी के साथ अपने मालिक को फॉलो करना है। द कॉमेडी बिल्ड्स व्हेन लैंसलॉट्स फादर ओल्ड गोबो कम ऑन स्टेज। यहाँ पर लैंसलॉट गोबो ओल्ड फादर है, लैंसलॉट प्रेजेंट टाइम में उसका बेटा साइलॉक का सर्वेंट है, जो साइलॉक के बैड बिहेवियर से इस समय तंग आ चुका है और वो ये सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे साइलॉक की सर्विस कंटिन्यू करनी चाहिए या साइलॉक की सर्विस छोड़ करके उसे किसी और दूसरे मालिक की तलाश करनी चाहिए। यहाँ पर लैंसलॉट गोबो का सर्विस ना छोड़ने का जो मैटर है वो ऑनेस्टी दिखाता है, छोड़ने का मैटर फ्रॉड दिखाता है। Old Gobo is more than sand blind, more than half% blind, does not recognize his son। वो अपने खुद के बेटे को भी नहीं पहचानता। He sees before him only the dim image of a man। वो अपने आंखों के सामने एक इंसान की इमेज समझता है, बट चेहरे को बहुत अच्छे से न देख पाने के कारण वो अपने बेटे को भी नहीं पहचान पाता। हु ही होप कैन डायरेक्ट हिम टू द साइलॉक हाउस, जिससे वो इंक्वायर करता है कि साइलॉक के घर का एड्रेस क्या है। लैंसलॉट इज डिलाइटेड टू इनकाउंटर हिज फादर। वो अपने पिता को देखकर खुश है, बट उसको चूंकि काफ़ी समय से उसके पिता ने ध्यान नहीं दिया या केयर नहीं की, तो वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को कंसील करके अपने फादर से थोड़ा सा कह सकते हैं कि कॉमिकली बात करता है। प्लेफुली कन्फ्यूजेस हिम ओल्ड मैन विद मच क्लाउनिंग एंड डबल टैक। वो डबल मीनिंग बात करता है। बिफोर रिवीलिंग हिज ओन आइडेंटिटी एंड रिसीविंग हिज फादर एज हिज सन, ही जस्ट टीज हिम एंड सेज दैट his son had died, but now he accepts the reality and says that he is his own son, Lancelot, and he is his real father. So finally, both meet with each other with a enthusiasm. Bassanio now enters along with Leonardo and other followers, and he is enthusiastically talking about the preparation of the dinner tonight। Bassanio की एंट्री होती है स्टेज पे, जो कि प्लानिंग कर रहा है कि आज की रात वो पार्टी कैसे करेगा। Complete the mask to which he has invited his friend to celebrate his departure from Belmont, where he will begin a courtship of Portia। वो अपनी प्लानिंग को डिस्कस करता है। लैंसलॉट इज क्विक टू नोट बसैनियोज गुड मूड। वो बसैनियो के मूड को फेवर करते हुए ही अपनी बात कहता है। ही इमीडिएटली स्पीक टू हिम एंड अबाउट बसैनियो हायरिंग हिम एज अ सर्वेंट, एंड बसैनियो agrees to take him as a servant। Now Graciano enters in the scene and Graciano requests Bassanio to accompany him to the Belmont। At first, Bassanio is little bit hesitated because Graciano has a wild nature in behavior। Later on, Bassanio requests Graciano to become little bit moderate in his behavior and civilized, so that Bassanio must not be misunderstood as a bad man in the courtship of Portia।
and Graciano agrees that definitely he will behave civilizedly. वो वहाँ पर अच्छे से बिहेव करेगा, बट उस नाइट पार्टी को मैरी मेकिंग बनाने के लिए वो बसैनियों से कहता है कि आज की रात आप मेरे बिहेवियर को नोटिस मत करिएगा, अदरवाइज मैं पूरे टाइम सीरियस रहूँगा. Passage 1. Lancelot, well, my conscience says. Lancelot, buzz not. Buzz, says the fiend. Buzz not, says my conscience. Conscience, says I. You counsel well. हियर इन दिस पैसेज हम ये देखते हैं कि लैंसलॉट अपने आप से डिबेट कर रहा है. उसने अपनी कंसाइंस को 2 पार्ट में बांट रखा है. वन इज गुड कंसाइंस, सेकेंड इज बैड कंसाइंस, दैट इज नोन एज अ फियांट. फियांट मीन्स बैड कंसाइंस, जो कि उसको बताती है कि आपको सर्विस छोड़ देनी चाहिए और भाग जाना चाहिए. अच्छी कंसाइंस उसे बताती है कि आप एक अच्छे पिता के बेटे हो, इसलिए कंटिन्यू करो सर्विस को. क्वेश्चंस देखते हैं. Who is Lancelot Gobbo? What inner struggle is going in his conscience? What does his struggle show about the contemporary Christian practice? Answer is like that. Lancelot Gobbo is a Shylock servant and inner struggle is going on in his mind. एक अंतर्मन में द्वंद्व चल रहा है, क्या करें क्या ना करें. His conscience advising him to be a faithful servant and devil tempting him to leave the Shylock service and take a service of the Bassanio. Lancelot's inner struggle shows contemporary Christian practice of struggling with the temptation to yield it or not. लालच को accept करें या ना करें. Second question, why does Lancelot want to run away from the Jews? What does his conscience advise him to do? Answer, Lancelot wants to run away from Jew because his master Shylock इज़ अ वेरी डेविल इन ह्यूमन फॉर्म. साइलॉक का बैड बिहेवियर उसे शैतान के जैसा दिखाता है. अकॉर्डिंग टू लैंसलॉट, साइलॉक इज माइजरली मैन, बहुत कंजूस आदमी है जिसके अंडर सर्विस करने में ही रिमेन फैमिस्ड बिसाइड ही फियर्स. वो भूखे भी रहता है और डरता भी है. दैट ही वुड बिकेम अ ज्यू, उसके अंदर डर है कि वो अब ज्यू हो जाएगा अगर वो साइलॉक की ज़्यादा लंबे समय तक सेवा करेगा. तो फाइनली उसकी कंसाइंस कहती है कि वो उसके डेविल को छोड़ करके एक अच्छे सर्वेंट के तहत एक अच्छे मालिक को सर्च कर ले, और अच्छा मालिक एक प्रॉस्पेक्ट में उसका न्यू जो प्रॉस्पेक्ट है वो बसैनियो हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंसलॉट स्पीच provides some comic relief in the play. Why was such a relief needed in the context of play? Question, in this scene Lancelot provides some comic relief in the play. Lancelot की स्पीच अब तक के सीन्स का जो ट्रेजिक सीन है उसको थोड़ा हल्का करने के लिए ज़रूरी थी. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्ले सच रिलीफ वॉज नीडेड बिकॉज प्रीवियस सीन रिलेटेड टू द बॉन्ड स्टोरी डिपिक्टेड सीरियस मूड ऑफ एंटोनियो एग्रीज टू साइन ट्रीचरस बॉन्ड एंड स्टिपुलेट्स अ पाउंड ऑफ फ्लश इन केस ही फोरफीट्स द एग्रीमेंट. प्रीवियस सैड इवेंट्स के बाद अब ये कॉमिक रिलीफ जरूरी था. Enumerate the reason given by Lancelot conscience to stay with his master. Lancelot conscience advises him not to run away, as such as the act of fleeing is a matter of contempt. अगर वो भाग जाएगा तो उसकी क्रेडिट पर एक क्वेश्चन मार्क आएगा. इट इट्स दैट ही इज़ अ चाइल्ड ऑफ अ गुड फादर. वो कहता है कि उसकी रेपुटेशन है कि वो एक अच्छे पिता का बेटा है, एट लीस्ट गुड मदर, एंड हेंस ही शुड स्टे विद हिज मास्टर. Next question, finally, whom does Lancelot obey, the devil or conscience? How is the theme of racial discrimination brought out in the Lancelot decision to run away? Answer, finally, Lancelot obeys to follow the devil. The theme of racial discrimination is brought out in the Lancelot decision to run away from, because if he ran away from his master Shylock, who was a Jew, and takes away the service of the Bassanio, a Christian, in this way ये दिखाया गया है कि लोग वहाँ पर ज्यूज को हेट करते थे और क्रिश्चियनिटी को पसंद करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड द इविल shown in this scene? The answer, the theme of the conflict of good and evil is shown in this scene. Lancelot conscience advises him to stay on with his master while devil advises him to flee. He flees and as the devil advice, and a good conscience is a rigid. He follows the good advice of the devil. So finally he decided to flee from Shylock.
Second passage aside. O heaven, this is true begotten Father, who, being more than sand blind, high gravel blind, knows me not. I will try to confuse us with him. Gobbo. Lancelot say, Lancelot, my young master, gentleman, I pray you, which is the way to the Shylock's Jew? Lancelot, turn up to your right hand at the next turning, but at the next turning of all, and then all your left, marry at the very next turning, turn of no hand, but turn directly on the Jew's house. In this way वो playfully mocking करता है, अपने father को tease कर रहा है. Question based on these passages. Where are Lancelot and old Gobbo? What is meant by true begotten father? Why cannot old Gobbo recognize his son? Question. Lancelot and Gobbo are in the street of Venice. True begotten father means my father who begot me, जिसने कि मुझे जन्म दिया. Old Gobbo cannot recognize his son as he is more than half blind. Question second. Why is old Gobbo looking for the way of his master's Jew's house? How does Lancelot confuse the old man while giving direction to him to reach the Jew house? Answer. Old Gobbo is looking for the way to the Jew house to go there to find out if his son Lancelot, who was working as a servant in the Shylock house, is still there or not. वो अपने बेटे को देखना चाहता था कि जिस साइलॉक की वो सर्विंग कर रहा है, सर्विस कर रहा है, वो वहाँ पर है कि नहीं है. लैंसलॉट कन्फ्यूजेस हिम बाय गिविंग हिम रॉन्ग डायरेक्शन टू साइलॉक हाउस. या ये कह सकते हैं कि वो किसी भी तरीके की कोई डायरेक्शन नहीं बताता है. जैसे कि लास्ट में वो कहता है किसी जगह नहीं मुड़ना है, बस केवल उसी जगह से मुड़ना है जहाँ से साइलॉक का घर आता है. Question third. What was Gobbo's reaction to the direction given by the Lancelot? Gobbo says that by the sense it was डिफ़िकल्ट डायरेक्शन टू फॉलो. यानी वो एक्सेप्ट करता है कि जो डायरेक्शन का तरीका आपने बताया है, मैं इस डायरेक्शन से वहाँ पहुँचने में अनेबल हूँ. क्वेश्चन फोर्थ. व्हाट प्रेजेंट has Gobbo brought to give the Jew? How does Lancelot says to his father? So Gobbo has brought a dish of the cooked dove to give to the Jew. Lancelot tells his father that he must give this gift to his new master, and says that Shylock must be gifted as a rope to hang himself rather than to present a gift because he has half starved him. वो कहता है मुझे उसने इतना भूखा रखा है कि उसे मरने के लिए रस्सी दी जाए गिफ्ट में. Question fifth. Lancelot play a comic role in this scene. Give two example of the comedy provided by him. When Gobbo asks Lancelot the way to the Shylock house, the wrong direction which Lancelot gives him provide the real comedy of the scene. The direction are too confusing for the old Gobbo to follow. बहुत ही टफ डायरेक्शन है, बहुत ही टफ तरीका बताया उसने. The second example is that Lancelot is asking his father's blessing. वो अपने पिता से blessing मांगता है. He kneels before his father. Being blind, his father touches Lancelot's face and says that Lancelot has more hair on his face than that of his Doblin, the court horse. वो लैंसलॉट के चेहरे को टच करके वो कहता है कि तुम्हारे चेहरे पे जितने बाल हैं, ये तो मेरी जो मेयर है डॉब्लिन, उसके भी पूंछ से ज़्यादा हैं. थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग द वीडियो. काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डू मेंशन योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू.